अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप की न्यू अपडेट तो आ गई है, लेकिन उसमें एक जो सबसे बड़ा मसला आया है, जैसे मैंने जो एक पहले भी प्रॉब्लम इसकी वीडियो बनाई थी कि जिसमें जो उसकी लोकेशन जो है वो चेंज कर दी उन्होंने फ़ोल्डर की, तो वो तो कुछ इतना मसला नहीं था। बंदा जो है वो बस उसकी एड्रेस चेंज हो गया, आप वहाँ से आके जो उसको चेक कर सकते हैं। और उस टाइम पे मैंने इसको जो है वो प्रॉब्लम नहीं कहा था, लेकिन अब मैं जो है इसको प्रॉब्लम कह रहा हूँ, और उसका एक बहुत बड़ी वजह है जो आपको अभी इस वीडियो में पता चल जाएगी। और अगर जो है वो लोगों ने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया और जिस तरह से वो अपना पहले व्हाट्सएप को यूज़ करते थे उसी तरह यूज़ करते रहे और जो उसकी सेटिंग्स है उनको अप्लाई करते रहे, तो उनका डेटा जो है वो लॉस हो सकता है, उनका सारा डेटा जा सकता है। यानी कि जितनी भी इमेजेस वगैरह हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं और जो उसमें चैटिंग की सेटिंग है, बैकअप है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ जो है उनका डिलीट हो जाएगा। व्हाट्सएप को जो है पहले ये चीज़ बता देनी चाहिए थी, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए था, लेकिन व्हाट्सएप ने जो है उसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिसकी वजह से जो है वो डेटा लॉस हो सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि जो है उनका भी डेटा जो है वो बच सके, वरना जो है वो डेटा लॉस होने के चांसेस हैं। और आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, इससे डेटा जो है वो लॉस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको जो है मैं इसमें दिखा दूँ कि जैसे मेरे पास ये व्हाट्सएप है, ठीक है, मैं इसमें इसकी फ़ोल्डर में जाता हूँ, तो आप लोगों को पता है कि उन्होंने जो इसकी लोकेशन चेंज कर दिया। आपके पास जो है वो मेमोरी कार्ड में या फिर आपकी जो इंटरनल स्टोरेज होती है वहाँ पे व्हाट्सएप का फ़ोल्डर शो नहीं होता। उसकी जो लोकेशन है उन्होंने क्या कर दी है, एंड्रॉयड के अंदर मीडिया के अंदर ये कॉम डॉट व्हाट्सएप का जो फ़ोल्डर आ रहा है, ठीक है, ये इन्होंने बना दिया है। और इसके अंदर जो है फिर आपका व्हाट्सएप का फ़ोल्डर है, उसमें सारी चीज़ें हैं, यानी कि आपका बैकअप वगैरह, आपका डेटाबेस, मीडिया, जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब जो प्रॉब्लम आती है, सही है, वो प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे अब ये मेरा व्हाट्सएप है, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप है और इसको जो है मुझे रीसेट करना है, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप को रीसेट करना है। मैं सिंपल अपनी ऐप की इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ या स्टोरेज में जाता हूँ और यहाँ से जाके जो है क्लियर ऑल डेटा कर देता हूँ। फ्रेंड्स, अब इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अब आपको क्लियर ऑल डेटा नहीं करना है, क्योंकि जो इससे पहले भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो कि उसमें जो है अगर आप क्लियर डेटा करते हैं तो आपका डेटा लॉस नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ पे आपने इसको क्लियर डेटा कर दिया तो आपकी जितनी भी इमेजेस वगैरह हैं, वीडियोज़ हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सब आपकी डिलीट हो जाएंगी। पहले ये होता था कि खाली आपका जो व्हाट्सएप का जो समझ लें कि जो उसका इंटरनल डेटा होता था वो लॉस होता था, यानी कि आपके जो उसमें अकाउंट बना हुआ है और चैट सेटिंग वगैरह वो सब डिलीट हो जाती थी। आप व्हाट्सएप को खोलते थे दोबारा तो आपको जो है वो उसको दोबारा से अकाउंट को साइन अप करना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अभी आप देखें व्हाट्सएप का फ़ोल्डर है, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप का फ़ोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको अभी रीसेट करूँगा तो ये सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। इसको मैं रीसेट करता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं कि 0 हो गया। और अब आके जो है मैं अपने फ़ोल्डर में, आप देख सकते हैं कि मैंने फ़ोल्डर खोला हुआ ही था और ये मेरी सारी चीज़ें चली गई हैं। मैं ये जितनी भी इमेजेस थी, वीडियोस थी, बैकअप था, वो सब कुछ डिलीट हो गया है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि उन्होंने इसको एंड्रॉयड के फ़ोल्डर के अंदर डाल दिया है और एंड्रॉयड के फ़ोल्डर के अंदर डालने की वजह से उसको एप्लीकेशन का सारा डेटा समझ रहा है, जिसकी वजह से जैसे ही आप उसको रीसेट करते हैं तो आपकी सारी डेटा डिलीट कर देता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे यूज़र्स जो है वो नंबर को चेंज करने के लिए या किसी और अकाउंट को मतलब नंबर चेंज करने के लिए, दूसरे के फ्रेंड्स का जो है अपने मोबाइल में व्हाट्सएप ओपन करने के लिए सिंपली इस तरह से रीसेट करते हैं और उसके बाद जो है वो दोबारा से जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो उसको दोबारा से रीसेट करके और अपने नंबर से लॉगिन करके बैकअप वगैरह हासिल कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप इस तरह से डायरेक्ट उसको रीसेट कर देंगे तो आपका सारा डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि उसमें जो है वो ऐसा नहीं हो रहा था। रीसेट करने पर आपका जो डेटा है वो सेव होता है। जैसे मैंने अभी ये वीडियो बनाई है, ठीक है, मेरा एक दूसरा मोबाइल है, उसमें जो है व्हाट्सएप अभी तक अपडेट नहीं हुआ था, तो वहाँ पे जो है वो फ़ाइल मैनेजर में ही व्हाट्सएप का फ़ोल्डर आ रहा है। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ाइल मैनेजर के अंदर ही व्हाट्सएप का फ़ोल्डर आ रहा है। इसकी MBs भी मैंने चेक कराई है, 133 MB है। और अब जो है मैं इसको रीसेट करूँगा, ये इसका बैकअप वगैरह सब कुछ आ रहा है, मीडिया भी आ रही है। अब जो है मैं इसको जाके रीसेट करता हूँ, यानी कि पहले अपडेट से पहले जिनके पास था, जिनका मतलब फ़ोल्डर की लोकेशन चेंज नहीं है, वो इस तरह करेंगे तो उनका डेटा लॉस नहीं होगा, लेकिन अपडेट के बाद जिनका एड्रेस चेंज हो गया उनका डेटा लॉस हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं स्टोरेज पे गया यहाँ पे और मैंने इसको जो है वो क्लियर कर दिया, चेस्ट को क्लियर किया और जो क्लियर डेटा है वो भी क्लियर कर दिया, ठीक है। तो अब जो है मतलब पहले हम इस तरह करके अपना डेटा मतलब अकाउंट चेंज कर देते हैं और हमारा डेटा लॉस नहीं होता था। आप देख सकते हैं कि मेरा व्हाट्सएप का फ़ोल्डर आ रहा है और उसके अंदर जो मीडिया वगैरह थी, जो डेटाबेस था मेरा, वो सब कुछ आ रहा है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, ठीक है। और इसकी मैंने MB भी चेक कराई आपको, आप देख सकते हैं 133 MB है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब जो है आप जैसे ही इसको क्लियर करेंगे आपका जितना भी व्हाट्सएप का डेटा है वो सब डिलीट हो जाएगा और जो है वीडियोज़ वगैरह सब कुछ डिलीट हो जाएंगी, आप कुछ भी सेव नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आप जो है
वो एक काम भी कर लेना कि अगर आपको डेटा चेंज मतलब नंबर चेंज करना हो, ठीक है, तो आप इस फ़ोल्डर को कॉपी करके अपने पास कहीं और सेव कर लेना और उसके बाद फिर जो है उसको रीसेट करना। इसके अलावा अगर आप मोबाइल रीसेट कर रहे हैं, नॉर्मली होता ही है कि फ्रेंड्स जितने भी हैं वो इस तरह का भी करते हैं कि उनका जो डेटा होता है वो व्हाट्सअप में मेमोरी कार्ड के अंदर होता है, ठीक है। उन्होंने व्हाट्सअप को जो लोकेशन दी होती है मेमोरी कार्ड की दी होती है, और फिर होता ही है कि वो सिंपल अपना कार्ड निकालते हैं और मोबाइल को रिफ़्रेश कर देते हैं, यानी कि रीसेट कर देते हैं, हार्ड रीसेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका डेटा वगैरह सब चला जाता है। लेकिन जो व्हाट्सअप का डेटा होता है वो उनके पास मेमोरी कार्ड में सेव होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा फ्रेंड, उन्होंने खुद ब खुद जो है, जैसे आप इसको अपडेट करेंगे, व्हाट्सअप की न्यू अपडेट अगर आपने कर ली होगी, तो आपका डेटा जितना भी है, जितनी भी इमेजेस हैं, वो सब उठकर इस एंड्रॉयड के फ़ोल्डर में आ जाएंगी। और अगर आप रीसेट करोगे या मोबाइल को रीसेट करोगे तो आपका सारा डेटा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है वो इसको कॉपी करके रख लो अपने पास, और फिर जो है उसको सेव अपने पास कंप्यूटर में सेव कर लो, या यूएसबी में, या फिर मेमोरी कार्ड के अंदर, और फिर ही उसको जो है वो रीसेट करना। उससे पहले इसको रीसेट नहीं करना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो भी इस तरह का काम करते हो, क्योंकि मैं भी इस तरह का काम करता था। अभी मेरे पास कोई और बंदा आता है, उसको व्हाट्सएप यूज़ करना हो, या मुझे ही अपने किसी और नंबर पर व्हाट्सएप यूज़ करना हो, तो मैं इसको जो है रीसेट कर और उस नंबर से अकाउंट बना के और अपना काम करता था, वापस जो दोबारा पहले वाले नंबर पर आ जाता था। लेकिन अब ऐसा मैं इतने आराम से नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे पहले डेटा अपना सेव करना होगा, फिर वापस कॉपी पेस्ट करना होगा, तभी जाके जो है वो ये काम हो पाएगा, वरना मेरा डेटा लॉस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और उसके अलावा अगर व्हाट्सएप के हवाले से आपको कोई मसला आ रहा है तो आप जो है मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसको चेक करके उसका सलूशन आपको बता दूँगा। एक भाई ने भी मुझसे कमेंट किया था कि उनका जो पुराना डेटा है, जैसे व्हाट्सएप का हमने बैकअप बना के रखा हुआ है, अब व्हाट्सएप की जो चेंज हो गई है, जिसकी वजह से जो उनका जो बैकअप का डेटा है वो उनको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका भी मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया है, वो मैं भी ट्राई करके और उस पर भी वीडियो बना के वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अगर आपको भी इस तरह का कोई मसला आ रहा हो, फिर वैसे तो लोगों ने पहले का चैट्स का जो है वो बैकअप तो बना के रखा हुआ होगा, लेकिन अब जो है वो उसको रीस्टोर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको किस तरह से रीस्टोर कर सकते हैं, उसका भी मैं सोल्यूशन आपको इंशाल्लाह दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।